Hey everyone, कैसे हो आप सब? Welcome back to this channel of Sharpener. My name is Rahul Debroy and this is the part 5 of the idioms from A to Z. जो recently मैंने एक playlist start किया है जहां पे मैं सारे idioms from the letter A to the letter Z जितने भी idioms है मैं वो सारे idioms cover करने वाला हूँ. ठीक है? तो and most importantly idioms that are important from your exams point of view. This is very important for you to understand क्योंकि बहुत सारे idioms है लेकिन exam point of view से कौन से एडीएम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सारे मैं कवर करने वाला हूँ ठीक है। तो आप स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स दे रहे हो, ग्रेड 3 ग्रेड 4 असम पुलिस वगैरह, आप बैंकिंग एग्जाम्स दे रहे हो, आप एसएससी दे रहे हो, जहां पे भी इंग्लिश है वहां पे अभी वोकैबुलरी का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। तो एडीएम्स वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ। अगर आपने पिछले वीडियोस मतलब इस सीरीज का पिछला वीडियोस नहीं देखा 1 2 3 4 तो आई हाईली रिक्वेस्ट कि ये खत्म करने के बाद आप वो भी देख लो ताकि आप नोट्स बनाते हुए जाओ। रिवीजन इज द की। ओके, इडियम्स सीखते अभी करोगे अगर आप मेरे साथ 1.5x स्पीड में भी देख के अगर इसको खत्म कर दो 10-15 मिनट में याद तो हो जाएगा, लेकिन कल सुबह तक हो सकता है 50% ही याद है। तो करना क्या है, रिवीजन इज द की। ओके, तो पहला क्या है देखो, मिदास टच। नाउ दिस इज सच एन इंटरेस्टिंग वन। तो किंग मिदास का स्टोरी आपने सुना ही होगा। किंग मिदास ग्रीक मिथोलॉजी में मिदास एज ए किंग जो बहुत ही लालची रैवेनस काइंड ऑफ इंसान थे। ठीक है, वो हमेशा लालच करते थे, वो हमेशा सोचते थे काश ऐसा कुछ पावर मुझे मिल जाए कि मैं जो छू वही सोना हो जाए। ठीक है, तो उसके चलते वन नाइट देयर इज अ स्टोरी कि व्हिच सेज एक रात द लॉर्ड डायनासिस जो कि ग्रीक मिथोलॉजी में द लॉर्ड ऑफ या यू कैन से द गॉड ऑफ विश होते हैं, तो वो उनके सपनों में आए। ही अपीयर्ड इन द ड्रीम्स ऑफ मिदास एंड आस्क्ड हिम फॉर विश कि आपको क्या चाहिए। एंड ही आस्क्ड फॉर कि भगवान मुझे ऐसे शक्ति दो कि मैं जो मतलब एनीथिंग दैट आई टच टर्न्स इनटू गोल्ड, मैं जो छू वो ही सोना हो जाए। एंड द गॉड ऑफ विश ग्रांटेड हिम द विश एंड अगले दिन फर्स्ट ऑफ ऑल ही बिकेम वेरी हैप्पी कि अरे अभी तो इतना मजा है, मैं जो छूंगा वही सोना हो जाएगा। लेकिन वो जाके अपने पेड़ पौधे छू रहे वो सोना हो रहा है, वो पिलर्स अपने महल के छुए वो सोना हो रहा है। तो उसके चलते उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं एक पार्टी देने वाला हूँ, एक शानदार जश्न होगा। तो सबको बुलाया गया एंड वो खाने गए तो उनका खाना भी सोने का बन जा रहा था। सो ही कुड नॉट ईट। वो अपने बेटी को जस्ट व्हेन ही वांटेड टू टच हिज डॉटर, अपने बेटी को छूने गए, उनकी बेटी भी लाइक सोने में बदल गई। देन ही रियलाइज्ड कि उनका ग्रीड कितना ज्यादा था कि उन्होंने ऐसा कुछ मांग लिया जिससे उनको उल्टा नुकसान हो रहा है। ठीक है, देन इट सेज कि उन्होंने फिर प्रे किया गॉड को एंड गॉड ने उनको बोला ठीक है, जब तुमने रियलाइज किया तो इसका प्रायश्चित ये होगा कि जाके उनका एक तालाब था उसमें नहाओ एंड उसका पानी लाके उस हर चीज पे छिड़काओ जिसने वो सोने में बदल गया। तो लेटर ऑन ही डिड दैट एंड टर्न्ड एवरीथिंग इनटू नॉर्मलसी। तो यहाँ पे मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि मिदास टच वहां अकॉर्डिंग टू द स्टोरी कि ज्यादा ग्रीड नहीं करना चाहिए, ठीक है, ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे कंटेक्स्ट में, इडियमेटिक कंटेक्स्ट में मिदास टच कैसे यूज होता है? अ टच दैट टर्न्स एनीथिंग इनटू गोल्ड, नॉट नेसेसरीली इनटू गोल्ड। हालांकि मैं लिखूंगा टच दैट टर्न्स एनीथिंग इनटू गोल्ड। इट इज लाइक कभी कभार होता है ना, कोई कोई के स्टार्स इतना फेवर कर रहा है, लाइक कभी कभी होता है कि किसी किसी का स्टार्स इतना फेवर कर रहा है वो जो छूता है वही सोना बन जाता है। दैट इज मिदास टच। ओके, या यू कैन से कि वो जो भी बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहा है वही सक्सेसफुल हो रहा है। या पकड़ लो एमएस धोनी का वो फेज अगर आपको याद है चेन्नई सुपर किंग्स के साथ या इवन इंडियन टीम के साथ, जो भी प्लेयर वो टीम में ला रहा था वही अच्छा खेल दे रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स में जो बाकी टीम्स जो जिन प्लेयर्स को रिजेक्ट कर देते थे धोनी उनको ला के उनकी टीम से अच्छा खेलना शुरू कर देता था। दैट इज अ मिदास टच। ठीक है, मिदास टच क्या होगा? अ टच दैट टर्न्स एनीथिंग इनटू गोल्ड। ठीक है, दैट इज अ मिदास टच। है ना इंटरेस्टिंग? चलो अगला देखते हैं। मिस द बिट। नाउ व्हाट इज टू मिस द बिट? टू मिस द बिट का मतलब है टू हेजिटेट, टू हेजिटेट, और यू कैन से टू कंफ्यूज, ऐसा भी कर सकते हो, कंफ्यूजन।
ठीक है, द प्लेयर डिड नॉट मिस द बीट इन हिज फर्स्ट सीजन। पकड़ लो कोई एक प्लेयर नया नया टीम में आया है, ही डिड नॉट मिस द बीट मैंने बोला है, हाँ, या इसको अभी मैं ये जो नेगेटिवली यूज हो रहा था मैंने इसको पॉजिटिव बना दिया नॉट के साथ। द प्लेयर डिड नॉट मिस द बीट मतलब वो हेजिटेट नहीं किया, उसको कोई भी कंफ्यूजन नहीं था, वो अपने चांस को मिस ही नहीं कर रहा था। ही डिड नॉट मिस द बीट एंड ही स्कोर्ड 3 सेंचुरीज इन 3 मैचेस। आप सोच रहे हो कैसे यूज हो रहा है, मतलब ही वाज स्ट्रेट इनटू इट, ही हैड नो कंफ्यूजन, ही हैड नो हेजिटेशन। क्यों? क्योंकि मैंने इसके साथ नॉट लगा दिया। जनरली मिस द बीट का मतलब क्या है? इन कंफ्यूजन एंड इन लाइक हेजिटेशन। ठीक है, समझ में आया कैसे यूज होता है? नेक्स्ट, नैरो एस्केप या क्लोज शेव। अ क्लोज शेव और अ नैरो एस्केप लाइक द बस हैड ए रियली क्लोज शेव। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, द बस हैड ए रियली क्लोज शेव। तो क्लोज शेव का मतलब क्या हो रहा है? इट मींस मौत को टक करके छू के जो वापस आ जाना होता है ना, दैट इज द क्लोज शेव। ठीक है, इट मींस अ वेरी नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। नैरो एस्केप तो आप समझ में आ रहा है, मतलब मौत को छूते छूते आप आगे रिटर्न करके जैसे तैसे सर्वाइव करके, दैट इज अ क्लोज शेव। पकड़ लो, रन आउट होते होते बच गया, एक्सीडेंट होते होते बच गया, कोई दुर्घटना होते होते बच गया, दैट इज अ क्लोज शेव। तो नैरो एस्केप या क्लोज शेव का मतलब क्या है? वेरी नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। ठीक है, नेक्स्ट, 9 days वंडर। 9 days वंडर इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड। 4 दिन की चांदनी एक मुहावरा होता है हिंदी में, 4 दिन की चांदनी। इट इज लाइक अ ग्लोरी यू कैन से, और अ फेम दैट डज नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा कुछ चीज या ऐसा कोई शोहरत या ऐसा कोई इज्जत या ऐसा कोई फेम जो ज्यादा लाइक फॉर अ लॉन्ग टाइम नो लास्ट नहीं किया। ये कोई मूवी का कोई एक्टर या एक्ट्रेस सोच सकते हो कि आया, 2 हिट मूवी दिया एंड आजकल उनका बारे में कोई बात ही नहीं करता है, दैट इज अ 9 days वंडर। ठीक है, समथिंग अ फेम दैट डजंट लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अ फेम दैट doesn't last for a long time. ठीक है, that is the 9 days wonder. Next, to nip the bud. Now what is to nip the bud? Nip पता ही चल रहा है, bud is like जो फ्लावर के इनिशियल स्टेज जिसको हम लोग बंगाली में कोली कहते हैं, राइट? तो what is to nip the bud? That means जो बचपन में ही कोई चीज को या बहुत ही अर्ली स्टेज में कोई चीज अभी तक वो एकदम अर्ली जर्मिनेटिंग स्टेज में है एंड उसी समय उसको नष्ट कर देना, उसी समय उसको डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है, ये कुछ भी तरीके से कह सकते हो आप, किसी के पैशन को कह सकते हो। लाइक कोई बच्चा है, मे बी बहुत अच्छा डांस करता है, ठीक है, एंड उसको जब उसको जरूरत था कि उसको प्रोत्साहन मिले या इसको कोई टीचर के पास ले जाए या डांस स्कूल में भर्ती करे, तभी उसके फैमिली पकड़ लो, उसके फैमिली मेंबर्स ने बोल दिया कोई फायदा नहीं है डांस करके। ठीक है, दैट इज टू निप द बड। उसका डांस का जर्नी वहीं पे रोक दिया गया एट अ वेरी अर्ली स्टेज। ठीक है, या ये तो मैंने एक एग्जांपल के तौर से बोला, आप इसको जनरल लाइफ में भी यूज कर सकते हो। लाइक कोई चीज को बनते बनते वो बहुत बड़ा कुछ हो सकता था लेकिन उसको बहुत ही अर्ली स्टेज में खत्म कर दिया गया, दैट इज टू निप द बड। ठीक है, it means to destroy at an early stage. ठीक है, to destroy at a very early stage. Next, null and void. Now what is the meaning of null and void? Null and void का मतलब है something that is not valid in law, not valid in law. ठीक है, जो हम लोग कहते हैं ना, it was all done like I null and void this thing, या आप एग्जाम्पल में ऐसा कह सकते हो, आई रिक्वेस्ट यू टू कंसिडर दिस अपील null and void. ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू टू कंसिडर दिस अपील, उसने जो अपील किया है कि ऐसा उसको ऐसा चाहिए या ऐसा वो, उसको null and void कर दो, उसको कंसिडर मत करो, इसको वैलिड मत घोषित साबित करो। ठीक है, दैट इज null and void. नेक्स्ट, ऑयली टंग. नाउ व्हाट इज ऑयली टंग? ऑयली टंग का मतलब है बहुत ज्यादा फ्लैटरिंग वे में बात करना। ठीक है, फ्लैटरी, एक होता है ना मस्का मार के, ठीक है, बटर लगा के, दैट इज ऑयली टंग। ठीक है, एग्जांपल के तौर से अगर मैं बोलूं ही इज ए मिनिस्टर्स फेवरेट बिकॉज ऑफ हिज ऑयली टंग, ही इज
अब मिनिस्टर्स फेवरेट, नेता उसको बहुत ही पसंद करता है क्योंकि वो बहुत सिर्फ तारीफ ही करता है उनका, उसकी बुराई कोई कुछ नहीं बोलता है। तो ही बिकॉज ऑफ हिज ऑयली टंग। तो ऑयली टंग का मतलब क्या होगा? ऑयली टंग का मतलब होगा वेरी स्मूथ विथ वर्ड्स, और यू कैन से प्रेजेस अदर और इन अ फ्लैटरिंग मैनर, यू कैन से, ठीक है, यू कैन से वेरी स्मूथ विथ वर्ड्स, ठीक है, वेरी स्मूथ विथ वर्ड्स, या प्रेजेस अदर इन अ फ्लैटरिंग वे। मैं लिख देता हूं, प्रेजेस others in a flattering way, ठीक है, दैट इज योर ऑयली टंग। ऑयली टंग का मतलब समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते क्या है, ऑन वंस लास्ट लेग्स। इसका मतलब क्या है? इट मींस नियर टू द एंड ऑफ वंस लाइफ, ठीक है, ही इज स्टैंडिंग ऑन हिज लास्ट लेग, मतलब झुलसते हुए कहते हैं ना, कभी भी टपक सकता है, नॉट जस्ट लाइक मरने के लिए, या हो सकता है रिटायरमेंट के स्टेज में पहुंच गए, ही स्टैंडिंग ऑन हिज लास्ट लेग्स इन द ऑफिस, मतलब अभी एकदम 59 एंड कुछ महीना बाकी है, उनका एज होने वाला है, 60 में वो रिटायर कर जाएंगे। तो ऑन वंस लास्ट लेग्स का मतलब क्या होता है? इट मींस नियर द एंड ऑफ लाइफ। जनरली लाइफ के लिए ही यूज होता है, मैं दूसरे कॉन्टेक्स्ट में ऐसे बोल दिया आपको, आप यूज कर सकते हो, लेकिन जनरली ना लाइफ जिंदगी और मौत के लिए ही यूज होता है। ही स्टैंडिंग ऑन हिज लास्ट लेग्स, इट मींस नियर द एंड ऑफ लाइफ, नियर द एंड ऑफ लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट, वंस एंड फॉर ऑल, ये बहुत ही कॉमन है, बहुत बार आपने सुना होगा, हम लोग कहते हैं ना, लेट्स लाइक सेटल द प्रॉब्लम वंस एंड फॉर ऑल, ठीक है, लेट्स कम टू ए कंक्लूजन वंस एंड फॉर ऑल। इट मीन्स फॉर एवर, कंप्लीटली कोई चीज में, इन जनरली ना कोई सेटलमेंट, कोई प्रॉब्लम्स या कोई काइंड ऑफ सेटलमेंट का बात जब होता है, तब हम लोग ये वंस एंड फॉर ऑल यूज करते हैं। वंस एंड फॉर ऑल का मतलब है इट्स काइंड ऑफ टू सेटल अ डिस्प्यूट, या कंप्लीटली कोई चीज को एकदम एक्सेप्ट करके उसको जैसा है उसको वैसे ही घोषित कर देना, ठीक है। तो वंस एंड फॉर ऑल इज लाइक कंप्लीटली या फाइनली, कंप्लीटली या फाइनली, ठीक है, दैट इज वंस एंड फॉर ऑल। तो चलो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, या नोट कर रहे हो तो पॉज करके नोट कर लो। आई विल टेक द नेक्स्ट स्लाइड। देखते क्या है, ओपन क्वेश्चन। नाउ व्हेन यू स्ट्राइक ए कन्वर्सेशन ना, जब आप कोई बातचीत शुरू करते हो, पकड़ लो कोई अनजान कोई से, लाइक कोई व्यक्ति से आपने कोई बातचीत शुरू किया है, ठीक है, एंड यू स्ट्राइक ए कन्वर्सेशन, तो आपके पास हमेशा दो तरीके का क्वेश्चन एंड आंसर होता है, लाइक ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड ए क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है? जहां पे आप ऐसा कोई आपसे सवाल पूछ लिया, या आपने किसी को ऐसे सवाल पूछ लिया जिसका जवाब बस हाँ या ना में नहीं होगा, इसका एक लाइक आप उस बंदे को कोई एक्सप्लेनेटरी कुछ करना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा इलैबोरेटली, ठीक है, ये होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। एंड क्लोज एंडेड जनरली हाँ या ना, यस और नो, या कोई एक डायरेक्ट आंसर से वो खत्म हो सकता है, जिसका इससे और आगे सवाल नहीं बन सकता, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चन जनरली क्या है? जहां पे आप कुछ क्वेश्चन करो, आप ऐसा आंसर्स दो जिस आंसर के लाइक उसके बेसिस पे आपके सामने वाला और एक कुछ सवाल आपको पूछ सके, ठीक है। तो ओपन क्वेश्चंस क्या होता है? ओपन क्वेश्चंस वो होता है, a question that require detailed answer rather than just like a yes or a no, ठीक है। a question that requires a detailed answer then just yes or no, बस हाँ या ना पे नहीं, एक डिटेल आंसर चाहिए होगा, ठीक है, दैट इज एन ओपन क्वेश्चन। नेक्स्ट, पामी डेज। ना पामी डेज कब यूज होता है या कैसे यूज होता है? पामी डेज उस समय को, या कोई व्यक्ति का अगर कोई वो बात कर रहा है, बोलते बोलते बोल रहे हैं अरे यार वो भी क्या दिन थे, जब वो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ करता था, या उनके पास बहुत पैसा हुआ करता था, या बहुत हैप्पी कोई डेज उनके बारे में बात कर रहा है, दैट इज पामी डेज, ठीक है। पामी डेज का मतलब क्या है? इट मीन्स अ टाइम इन पास्ट व्हेन लाइफ वाज गुड, ठीक है, अ टाइम इन द पास्ट व्हेन लाइफ
was good. ठीक है, ये good in the sense of money हो सकता है या in the sense of success हो सकता है. When someone had a lot of money, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाँ, like when someone had a lot of money or success. एग्जाम में किसी तरीके से भी पूछ सकता है, ये वाला और मतलब ये वाला मीनिंग के साथ भी पूछ सकता है, ये वाला मीनिंग के साथ भी पूछ सकता है, तो हमको दोनों के लिए रेडी रहना पड़ेगा. ठीक है, तो इट्स अ टाइम इन लाइफ जहां पे यू हैड अ वेरी वंडरफुल टाइम. ठीक है, पैसा हो, शोहरत हो, सक्सेस हो, नाम हो, या मे बी बहुत अच्छे खुशियों के कुछ दिन. दैट इज पामी डेज. नेक्स्ट आपका क्या है? पेंडोरास बॉक्स. ना पेंडोरा का स्टोरी भी आपको पता ही होगा. इट्स अ वेरी कॉमन वन. पेंडोरास बॉक्स का मतलब क्या है? अ सोर्स ऑफ इविल पावर. ठीक है, मतलब जो काला जादू, टूटका वगैरह होता है ना, दैट इज पेंडोरास बॉक्स. ओके, इट्स अ सोर्स ऑफ इविल पावर. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. हम लोग कहते हैं ना, इट्स जस्ट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, या पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्टोरी, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइक पर्सन. तो कैसे यूज होता है? इट्स लाइक अ नेसेसरी पार्ट ऑफ समथिंग दैट कांट बी अवॉइडेड. कोई चीज के साथ इतना कोई और एक चीज एसोसिएटेड है, ये पार्ट एंड लाइक लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगा, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. ठीक है, गजब एग्जांपल है, अभी दिमाग में आया. इट्स लाइक अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. ठीक है, प्रॉब्लम्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. समथिंग दैट इज दैट कांट बी अवॉइडेड, ये हमेशा रहेगा भाई. ठीक है, तो पार्ट एंड पार्सल क्या है? पार्ट एंड पार्सल है like a necessary part of something that can't be avoided. A necessary part of something that can't be avoided. ठीक है, that is part and parcel. Next, past master. ये अभी पोस्ट मास्टर नहीं है भाई, चिट्ठी डाल के चला जाएगा. समझो अच्छे से, ये पास्ट मास्टर है, पी ए है, तो पी ओ डी है, गलत मत पढ़ो इसको. तो पास्ट मास्टर क्या है? एन एक्सपर्ट. पास्ट मास्टर ये ओल्ड हैंड भी हो सकता है. हाँ, ओल्ड हैंड एक फ्रेज है. पास्ट मास्टर और एन ओल्ड हैंड कौन होता है? मेस्ट्रो, अ वर्चुओसो, एन एक्सपर्ट. like Sachin Tendulkar is a past master of cricket. like जो बहुत ही बड़े उस चीज को हम लोग कहते हैं ना, ये उनके लिए कोई बात ही नहीं है, बाएं हाथ का खेल है. एक समय में वो करके उसके चरम सीमा में पहुंच के उसने वो छोड़ भी दिया है. ऐसा है पास्ट मास्टर, एक्सपर्ट. नॉट नेसेसरली हर कोई छोड़ देगा, मतलब इट्स लाइक एन एक्सपर्ट. ठीक है, वर्चुओसो यू कैन से. तो अगर इजीली मैं लिखने जाऊं तो क्या होगा? एन एक्सपर्ट. दैट्स a past master. Next, pay through his nose. He had to pay through his nose to buy his new car. ठीक है, pay through his nose means to pay an exuberantly high price, an excessively high price. बहुत ज्यादा खर्चा करके कोई चीज को खरीदना या अर्न करना. तो that is to pay through his nose. It means to pay an extremely high price. To pay an extremely high price. That is to pay through his nose. Next, to play ducks and drakes. It means no, हम लोग कहते हैं ना, like वो he is playing ducks and drakes with his money. ठीक है, it means to do something recklessly. कोई चिंता नहीं करके कोई चीज को ऐसे ही करते रहना फ्लो में. That is to play ducks and drakes. इसका मतलब है कोई चीज पे कोई फोकस नहीं रख के उसको कैसे अच्छे से करना है या कैसे इसको फ्यूचर के लिए सेव करना है, कोई चीज इन सब के बारे में कुछ नहीं सोचना है. एकदम रेकलेसली जो दिमाग में आ रहा है, जो मन में आ रहा है, करते ही जा रहे हो. सो ही इज प्लेइंग डक्स एंड ड्रेक्स विद द मनी ही अर्न्स. तो डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब क्या होगा? इट मीन्स टू हैंडल थिंग्स रेकलेसली. टू हैंडल recklessly. It means without any thought or idea. That is reckless maneuvering use karna. Next, to play a second fiddle. It means to
प्ले द रोल ऑफ ए सबॉर्डिनेट। ठीक है, सबॉर्डिनेट का रोल प्ले करना, इट मीन्स फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन है जहां पे पकड़ लो रोहित शर्मा ने एक मैच बहुत ही शानदार तरीके से खेला, एकदम वन साइडेड वे में, जैसे रोहित शर्मा का अपना अप्रोच होता है, एकदम छक्का, हुक शॉट, पुल शॉट, कवर ड्राइव, यहाँ वहां सब मार के वन लाइक सिंगल हैंडेडली वो मैच जिता के मैच निकाल के लेके चले गए। एंड पकड़ लो साथ में उनका शुभमन गिल था, या पकड़ लो केएल राहुल था, या पकड़ लो यशस्वी जायसवाल था, हु प्लेड द सेकंड फिडल, जो बस उनके साथ खड़े थे वहां पे। ठीक है, इतना कुछ करना नहीं पड़ा, लेकिन बस वहां पे खड़े रहना, टू प्ले द सेकंड फिडल, द रोल ऑफ ए सबॉर्डिनेट। वो सिंगल हैंडेडली सब कुछ कर रहा था। लाइक व्हेन रोहित शर्मा वाज प्लेइंग एक्सूबरेंटली वेल, केएल राहुल प्लेड द सेकंड फिडल, इट मींस द प्लेड द रोल ऑफ ए सबॉर्डिनेट। ठीक है, तो टू प्ले सेकंड फिडल का मतलब क्या है? हैव ए सबॉर्डिनेट रोल, हैव a subordinate role. It means to take the second position. Okay, play the second fiddle मतलब second position लेना. Next, poison someone's ears. It means to make someone believe unpleasant things about another person, which at times the most of the time जो कुछ गलत है, जो सच नहीं है, which are not true. ठीक है, किसी के कानों में ऐसा कुछ मतलब कान मंत्र देते देते उनको ऐसा कुछ बोल देना कि किसी के बारे में वो कुछ गंदा ही सोचना शुरू कर दे, जो इनफैक्ट सच ना हो। ठीक है, आई रिकमेंड यू टू नॉट लिसन टू हर, शी विल कीप पॉइजनिंग योर ईयर्स अबाउट रमेश। ठीक है, पकड़ लो एक कोई बंदा है जो रमेश को एकदम पसंद नहीं करता है, उसके बारे में सबको जाके गलत चीजें बता रहा है। तो poison someone's ears का मतलब क्या है? To make someone believe unpleasant things about another person that are not true. To make someone believe unpleasant things about someone that are not true. ठीक है, ऐसा कुछ बोल के उनको विश्वास दिला देना ऐसा चीजों के लेके कि जो इनफैक्ट सच भी नहीं है, that are not true. ठीक है, नेक्स्ट, pour oil on troubled waters. अभी बहुतों को लग रहा है कि ये आग में घी डालना या कोई चीज को और बढ़ावा देना, राइट? pour oil on troubled waters, अगर आप ऐसे ही सोच रहे हो कि यू नो राई का पहाड़ बना देना या आग में घी डालना, वो गलत है। ओके, वो राई का पहाड़ बना देना इज एड लाइक टू मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल। राई का पहाड़ बना देना इज टू मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल। एंड और ये क्या कहते हैं? जले पे नमक, जले पे नमक इज एड इंसल्ट टू इंज्यूरी। ठीक है, टू एड इंसल्ट टू इंज्यूरी। एंड आग में घी डालना इज टू पोर ऑयल, नहीं सॉरी, टू एड फ्लेम फ्यूल टू फायर। आग में घी डालना क्या होगा? टू एड फ्यूल टू फायर। ये तीनों ये नहीं है, वो तीनों अलग है। पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब क्या होगा? कोई सिचुएशन को ठंडा करना, पूरा उल्टा है। ओके, इसका मतलब होगा कोई सिचुएशन को ठंडा करना। इट मीन्स टू पेसिफाई ए सिचुएशन। पकड़ लो कोई आपके कोई दोस्त का बर्थडे था एंड वो आप भूल गए, ठीक है, एंड वो दोस्त आके आपको चिल्ला दिया, अरे तुमने विश भी नहीं किया। तीसरा बंदा आके, अरे छोड़ ना, चल जाके कुछ खा लेते, पहले ट्रीट दे, इसके बाद बात करेंगे। तो दैट इज पोरिंग ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स। को सिचुएशन का हल्का करके खाने के बहाने वो लेके चला गया। टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब है टू स्पेसिफाई अ सिचुएशन। ठीक है, सिचुएशन स्पेसिफाई का मतलब क्या है? शांत करना। ठीक है, कोई सिचुएशन को शांत करना। चलो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या कॉपी कर सकते हो, जैसे आपकी श्रद्धा। मैं अगला स्लाइड लेता हूं। ठीक है, चलो देखते हैं प्रोज एंड कॉन्स। व्हाट इज टू कंसीडर, व्हाट इज टू नो द प्रोज एंड कॉन्स? इट मींस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, द प्रोज एंड कॉन्स का मतलब क्या है? एडवांटेज और डिसएडवांटेज। यू कैन से टू कंसीडर ऑल फैक्ट्स। इसके लाइक द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बाइंग एन आईफोन आप कह सकते हो। इसके कुछ बहुत सही फीचर्स भी है, ऐसे कुछ सिचुएशंस में आप आईफोन लेके फंस सकते हो
जहां पे वो आपको लाइक देयर आर सिचुएशंस जहां पे आईफोन एंड्रॉयड के जैसा इतना, क्योंकि ज्यादा लोगों के पास नहीं है अभी तक, ऑल्दो जैसे बढ़ रहा है वो, और क्या ही बोले, तो एट टाइम्स ये उसका डिसएडवांटेज के हिसाब से वो साबित हो सकता है, राइट। तो प्रोज एंड कॉन्स के मतलब क्या, मतलब क्या है? इट मीन्स टू कंसिडर ऑल फैक्ट्स, टू कंसिडर ऑल फैक्ट्स, ठीक है। एंड ये ऑल फैक्ट्स इज लाइक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। नेक्स्ट, पुल वंस लेग्स, डोंट लिसन टू हिम, ही इज जस्ट पुलिंग योर लेग्स। हम लोग कहते हैं ना, डोंट लिसन टू हिम, ही इज जस्ट पुलिंग योर लेग्स। पुल वंस लेग्स का मतलब क्या है? किसी को ऐसे मजाक के तौर से किसी का टांग खींचना, हम लोग कहते हैं ना वो टांग खींच रहा है, मतलब सिली वे में, फनी वे में कोई मजाक उड़ा रहा है या आपको खिंचाई कर रहा है। तो पुल वंस लेग्स का मतलब क्या है? टू ट्रिक और लाई इन अ वेरी प्लेफुल वे, ठीक है। टू ट्रिक और लाई इन अ वेरी प्लेफुल वे, that is to pull one's legs. Next, to put a spoke in one's wheel, this is very important, ठीक है। चक्के पे स्पोक कर देना मतलब क्या है? टू ऑब्स्ट्रक्ट, किसी को कोई चीज करने से रोक देना या बाधा बन के सामने आना, ठीक है। कोई चीज को, किसी को कोई चीज करने नहीं देना, उसको बाधा बन के सामने उसके खड़ा हो जाना, दैट इज टू ऑब्स्ट्रक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, put in cold storage. Now what is the meaning of putting things in cold storage? It means इसके बारे में बाद में सोच सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए it is not important. Put things in cold storage, ठीक है। तो put in cold storage का मतलब क्या होगा? Put in cold storage to delay or postpone something, to delay or postpone something, कोई चीज को बाद के लिए, ठीक है। There are other necessary things for us to think about now. Let us put this in a cold storage. Let us put this idea here. Let us put this matter in a cold storage. तो इसके बारे में बाद में सोचा जाएगा, ठीक है। जैसे कि कोल्ड स्टोरेज आप समझ ही रहो, जिसमें लाइक फ्रिज एक कोल्ड स्टोरेज है, खाना बच गया फ्रिज में रख दो, अगले दिन तक फ्रेश रहेगा, हम लोग खा सकते हैं, तो बाद के लिए, राइट, वही है। नेक्स्ट, पुट वंस शोल्डर टू द व्हील, इट मींस जनरली आपको ऐसे ऑप्शन में मिल सकता है टू वर्क हार्ड, वो भी करेक्ट होगा, बट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ पुटिंग वंस शोल्डर टू द व्हील इज अपने ऊपर दायित्व लेके अपना काम खुद से कंप्लीट करना, ठीक है। इट मींस टू कंप्लीट वंस वर्क विथ वंस ओन एफर्ट, ठीक है। इट मींस टू डू वंस वर्क विथ वंस ओन एफर्ट, ठीक है, अपने दायित्व पे अपना काम खत्म करना। टू वर्क हार्ड भी हो सकता है, ये भी करेक्ट आंसर होगा, बट दिस इज द परफेक्ट आंसर, ओके। चलो अगला देखते हैं क्या है। रेन कैट्स एंड डॉग्स, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स हियर इन सिलचर। तो कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या है? एकदम एब्रप्टली, बहुत ही लाइक थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसा होता है ना, जब हमारे यहाँ जनरली ऐसा ही होता है, जब बारिश होना शुरू होता है तो 8 दिन 10 दिन 15 दिन से बारिश ही होता है। तो रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या है? टू रेन एब्रप्टली, एक्सेसिवली रेन होना, टू रेन एक्सेसिवली। नेक्स्ट, अ रेनी डे। नाउ रेनी डे का मतलब क्या है? इट इज लाइक, आप ऐसे सोच सकते हो कि बुरे वक्त ना, वी नो या वी न्यू दैट अ रेनी डे वुड कम सूनर और लेटर। तो अ डे और अ टाइम ऑफ ट्रबल, ठीक है, अ टाइम ऑफ ट्रबल। रेनी डे का मतलब क्या है? लाइक सिचुएशन, बुरे दिन वाला सिचुएशंस, ठीक है, ठीक है। इट मींस अ टाइम ऑफ ट्रबल। तो एग्जांपल के तौर से आप ऐसे सोच सकते हो कि वी न्यू दैट अ रेनी डे वुड कम सूनर और लेटर, आगे चल के या कभी ना कभी ये ऐसे भी दिन हमें देखना पड़ेगा कि जो हमेशा हाईज में एंड में ही होता है, ठीक है। तो दैट इज अ टाइम ऑफ ट्रबल। नेक्स्ट, रीड बिटवीन द लाइन्स, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। रीड बिटवीन द लाइन्स क्या होता है? अगर आप रिलेशनशिप में हो तो
जरूर आपको पता होगा, अगर नहीं हो तो हो सकता है इसी कारण आप नहीं हो। इट मीन्स वो जो कहती है ना कि अभी भूख नहीं है, दैट मीन्स जल्दी जल्दी खाने लेके जाओ, ठीक है, या सब कुछ सही है, इट मीन्स डेफिनेटली कुछ सही नहीं है, ठीक है। रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब क्या है? इट मीन्स नो टू अंडरस्टैंड द सेंस रादर देन द एक्चुअल वर्ड्स। नो एक्चुअल वर्ड्स जब like when someone is saying कि नहीं, मम्मी भी ऐसे करती है, राइट, लाइक यू विल ऑलवेज से ओहो तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, मतलब अब तुम डेफिनेटली अच्छा नहीं कर रहे हो। रूम इतना साफ कैसे रख दिया, मतलब इमीडिएटली तुम्हारा रूम ठीक करो, वो बहुत ज्यादा गंदा हो गया। दैट इज टू रीड बिटवीन द लाइंस। रीड बिटवीन द लाइंस मीन्स टू अंडरस्टैंड the sense rather than the actual words, ठीक है। नेक्स्ट, रेड हैंडेड। तो ही वॉज कॉट रेड हैंडेड, ठीक है। रेड हैंडेड का मतलब क्या है? टू फाइंड समवन इन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग इलीगल, ठीक है। किसी को वो कुछ ऐसा कुछ इलीगल कुछ काम कर रहा था, उसी समय उसको पकड़ लेना, दैट इज टू डू लाइक टू कैच समवन रेड हैंडेड। ऐसा हम लोग यूज करते हैं ना इसको, टू फाइंड समवन इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग इलीगल, टू फाइंड समवन in the act of doing something illegal, ठीक है, that is red handed। लास्ट वन आज के दिन का, रेड लेटर डे। what is the red letter day? Red letter day is a very happy important or a special day, ठीक है। like 15th of August is a red letter day for this country. 26th of January is a red letter day. Her birthday is a red letter day, ठीक है। red letter day is a happy, ठीक है, important, or you can say special day, ठीक है। A happy, important or a special day, that is called a red letter day, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो, जैसे जो भी कर रहे हो। तो यहीं पे आज हम लोग खत्म कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट, यू नो। अगर आप अभी तक अपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रियली आर्ज कि आप कर दो, क्योंकि इसमें डेफिनेटली आपका भी बहुत ज्यादा बड़ा फायदा है। आपको इतने सारे कंटेंट्स हम एवरीडे 2-2 वीडियोस अभी अपलोड कर रहे हैं ना। एग्जाम पास आ गया एंड वी आर रियली नो ऑप्टिमिस्टिक कि आप लोग एग्जाम्स क्रैक करोगे, तो हमसे जितना भी बन रहा है हम आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप हमारे इस एफर्ट को अप्रिशिएट करोगे, तो आपके जो एक लाइफ में एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करने का हम कोशिश कर रहे हैं उसको भी आप अप्रिशिएट करोगे, एंड एक सब्सक्राइब एंड शेयर तो बनता ही है, ठीक है। हिट द लाइक बटन, कमेंट जो चीज यहाँ पे समझ में आया या नहीं आया, या कुछ अगर मजेदार कुछ चीज लग गया, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस इज राहुल देवब्रॉय signing off from this video. Thank you, I'll see you next video, keep preparing, bye।